गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। देखो आपकी पिछली क्लास में रासायनिक बंध और उसके बनने के कारण कंप्लीट हो गए थे। अब अपना अगला टॉपिक है अष्टक का नियम, ऑक्टेन रूल्स। अष्टक का नियम, अष्टक का नियम। देखो अष्टक का नियम क्या होता है। अणु व यौगिकों के निर्माण में परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अणु व यौगिकों के निर्माण में परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, जिसको क्या कहते हैं? अष्टक का नियम। अणु व यौगिकों के निर्माण में परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, जिसे क्या कहते हैं? अष्टक का नियम। ओके बच्चों, अष्टक के नियम के बारे में कुछ बिंदु हैं, जिसमें पहला बिंदु है कि लुईस के अनुसार अणुओं के निर्माण में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? साझा होता है। इलेक्ट्रॉनों के साझे से परमाणु अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के साझे से परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं? 8। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाऊंगी। दूसरा पॉइंट है परमाणुओं के मध्य समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं? सहसंयोजी बंध। एक बंध के निर्माण में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जब 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो परमाणुओं के मध्य एक से अधिक बंध का निर्माण होता है। इस पॉइंट को भी कुछ एग्जाम्पल के द्वारा सोल्व करेंगे अपन, अभी समझ में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है धनायन के संयोजी कोश में या धनायन में परमाणु के संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन घटाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है ऋणायन में परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। ये क्या है? अष्टक का नियम और अष्टक के नियम के कुछ 4 मूल बिंदु। ओके बच्चों, तो सबसे पहले अपन अष्टक का नियम कर रहे हैं। अष्टक का नियम देखो, अष्टक का नियम अणु व यौगिकों के निर्माण में यौगिकों के निर्माण में परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अणु व यौगिकों के निर्माण में परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश से बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन त्याग कर
इलेक्ट्रॉन त्याग कर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर इलेक्ट्रॉनों का साझा कर इलेक्ट्रॉन त्याग कर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन का साझा कर 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। प्राप्त करना चाहता है जिसे अष्टक का नियम कहते हैं। अष्टक का क्या कहते हैं? नियम। अणु व यौगिकों के निर्माण में परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन त्याग कर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर इलेक्ट्रॉनों का साझा कर 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, जिसे क्या कहते हैं? अष्टक का नियम कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखो अष्टक के नियम के कुछ मूल बिंदु हैं। तो अष्टक के नियम के मूल बिंदु अष्टक के नियम के मूल बिंदु, जिसमें पहला बिंदु है लुईस के अनुसार अणु व यौगिकों के निर्माण में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से परमाणु अपने सहयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं। ओके बच्चों, तो पहला पॉइंट है लुईस, कोई वैज्ञानिक था, लुईस के अनुसार अणु व यौगिकों के निर्माण में अणु व यौगिकों के निर्माण में परमाणुओं के मध्य अणु व यौगिकों के निर्माण में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? साझेदारी। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से परमाणु अपने सहयोजी कोश में, बाह्यतम कोश को ही क्या कहा जाता है? सहयोजी कोश। अपने सहयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है। ग्रहण करना चाहता है। तो पहला पॉइंट है लुईस के अनुसार अणु व यौगिकों के निर्माण में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से परमाणु अपने सहयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है।
ओके बच्चों, जैसे आपके पास पहला एग्जाम्पल है Cl2 अणु। कौन सा है? Cl2। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 10 और 2 12 और 5 17। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। कितने हैं? 7। तो देखो क्लोरीन और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। बोलो 7 और 1 8। 7 और 1 8। अणु व यौगिकों के निर्माण में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है? साझेदारी। ये इससे लिया है, ये इससे लिया है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से परमाणु अपने संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है? 8। बोलो 7 और 1 8। 7 और 1 8। हुए कि नहीं हुए? ये पहला पॉइंट है। इसी प्रकार दूसरा है F2। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p 4 और 5 9। वही बाह्यतम कोश में कितने? 7। फ्लोरीन और फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। बोलो 7 और 1 8। 7 और 1 8। इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है? साझेदारी। और संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं? 8। इसी प्रकार जैसे तीसरा एग्जाम्पल है CH4। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। बोलो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो देखो C H H H और H। एक हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में तो वैसे ही एक एक है, और ये कार्बन के हो गए 1 2 3 और 4। 1 और 1 2। 1 और 1 2। इसके भी कितने हैं? 2। इसके भी 2। अब कार्बन के पास 4 तो खुद के पास है, और 4 किससे ले लेगा? हाइड्रोजन से ले लेगा। तो बताओ 4 और 4 कितने हुए? 8। तो संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं? 8। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही था। लुईस के अनुसार अणु व यौगिकों के निर्माण में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। देखो Cl2 अणु में भी Cl परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। F2 अणु में भी F और F परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। और CH4 में भी क्या हुई? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ओके बच्चों, तो ये अष्टक के नियम के मूल बिंदु का पहला पॉइंट था। सबको क्लियर हुआ? अब देखो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन। दूसरा पॉइंट है अष्टक के नियम के मूल बिंदु में दूसरा पॉइंट है परमाणुओं के मध्य समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध कौन सा बंध कहलाया था? सहसंयोजी बंध। एक बंध के निर्माण में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे? 2। जब 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो परमाणुओं के मध्य बंध भी 1 से अधिक बनता है। ठीक है, तो देखो दूसरा पॉइंट है परमाणुओं के मध्य
परमाणुओं के मध्य समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। सहसंयोजी बंध कहलाता है। परमाणुओं के मध्य समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। एक बंध के निर्माण में दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। एक बंध के निर्माण में दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जब दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो परमाणुओं के मध्य एक से अधिक बंध बनता है। ये दूसरा पॉइंट है। परमाणुओं के मध्य समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। एक बंध के निर्माण में दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जब दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो परमाणुओं के मध्य एक से अधिक बंध बनता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है O2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 4 और 4 8। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 6 2 8 6 2 8। कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई? 4। 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंध, 4 इलेक्ट्रॉनों से द्विबंध, तो O डबल बॉन्ड O। यही तो पॉइंट मैंने समझाया था। एक बंध के निर्माण में दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जब दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो परमाणुओं के मध्य बंध भी एक से अधिक बनता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल जैसे N2 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 3 और 2 5 और 2 7। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5। 5 और 3 8। 5 और 3 8। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई? 6। 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंध, 4 इलेक्ट्रॉनों से द्विबंध और 6 इलेक्ट्रॉनों से ट्रिपल बॉन्ड, तो N ट्रिपल बॉन्ड N।
ओके बच्चों। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है CO2। अभी अभी मैंने कार्बन का भी बताया था, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4। ऑक्सीजन के में 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 6 2 8, 6 2 8, 4 और 4 कितने हुए 8। तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये है दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखो, धनायन में परमाणु के संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन गठाए जाते हैं। तो देखो धनायन में परमाणु के संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन गठाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, गठाए जाते हैं। जैसे NH4 प्लस है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 5 में से 1 गया तो कितने बच गए, 4। तो देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने कितने होते हैं, 1 1। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 होते हैं, लेकिन 1 प्लस आ गया तो 5 में से 1 गए तो कितने बच गए, 4। तो 1 2 3 और 4, 1 1 2, 1 1 2, 1 1 2, 1 1 2 और 4 4 कितने हो गए, 8। इसकी संरचना बन जाएगी N H H H और H, और क्या लगा हुआ है, प्लस। क्या है, प्लस। ओके बच्चों। अब देखो तो धनायन के संयोजी कोश में, धनायन में परमाणु के संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, गठाए जाते हैं। अब अगला चौथा पॉइंट है, ऋणायन में परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। तो पांचवा पॉइंट है, ऋणायन में परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। धनायन में परमाणु के संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन गठाए जाते हैं। ऋणायन में परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। जैसे CO3-2 है, इसकी संरचना बनाओगे कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 लग रहा है तो 4 + 2 कितने हुए, 6। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। ऑक्सीजन में वही 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 6 2 8, 6 2 8, 6 2 8। अब कार्बन के पास 6 तो है और 2 1 से ले लेगा, तो बताओ 4 2 6 2 कितने हुए, 8। तो स्ट्रक्चर क्या बन गई, C डबल बॉन्ड O O O
और कौन सा चार्ज लगा हुआ है, -2। ओके बच्चों, तो ऋण आयन में जोड़े जाते हैं और धनायन में घटाए जाते हैं। ये है अष्टक का नियम। और अष्टक के नियम के कुछ मूल बिंदु, कितने बिंदु बताए हैं, 4। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।